इस देश का पिछड़ा सोया हुआ है, कैसे इस आरक्षण को बचाया जाए। यदि इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग सोया रहा, जो भी सरकार है इस देश में आएगी उसके आरक्षण को दिन प्रतिदिन निगलते जाए। देखिए इस देश में भेड़ को गिनते हैं, बकरी को गिनते हैं, गाय को गिनते हैं, पिछड़े जाति के लोगों को गिनना नहीं चाहते। ऐसा कोई किसी का साइंस जिसको उसको देने का मन करता है, साइंस से नहीं होता। अच्छा, कल जो सदन में होने वाला स्पीकर का चुनाव, सदन का बात यहाँ नहीं करना है। बीपीसी के बारे में बात करना है, बाकी किसी के बारे में तो यहाँ का बात नहीं, सदन का बात यहाँ नहीं करें। हम यहाँ बीपीसी की जयंती पर आए हैं, हम यहाँ पिछड़े की हैसियत से आए हैं, यहाँ कोई दल की हैसियत से नहीं आए। हम यहाँ आए हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो पिछड़ों के लिए काम किया, इस देश का पिछड़ा सोया हुआ है, वो नहीं समझ पा रहा उनके किए हुए कार्यों को। उन्होंने जो कुर्बानी दिया है, उन्होंने जो आरक्षण दिया, उसका महत्व उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो नहीं जागरण नहीं। इसी तरह सोया रहा, पिछले वर्ग का जो आरक्षण मिला हुआ वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। हम यहाँ कोई दल, कोई राजनीति के हैसियत से नहीं, हम यहाँ शुद्ध रूप से एक पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं कि कैसे इस आरक्षण को बचाया जाए। यदि इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग सोया रहा, जो भी सरकार है इस देश में आएगी उसके आरक्षण को दिन प्रतिदिन निगलते जाए। सर आपने बहुजन जातियाँ कैसे एक होंगी सर? ये वो तो हम नहीं बता सकते सर। आपने आप तो पिछड़ों की बात कर रहे हैं सर, पिछड़ों की एक कैसे करेंगे? पिछड़ा हो तो क्या, वही जाति कहाँ आया, पिछड़ा वर्ग। सर जिस तरह से आरक्षण पे हमला हो रहा है लगातार, आप लोग सरकार में हैं भी तो क्या क्लास नोट कास्ट। जी सर, जिस तरह से आरक्षण पे हमला हो रहा है लगातार, आपने प्राइवेटाइजेशन की भी बात की, तो आप लोग सरकार में ही हैं और यही सरकार का हम तो क्या बोले, हम यहाँ पिछड़े की हैसियत से आए। हम कोई सरकार के एमपी की हैसियत से तो है, ठीक है मेरा पद है, लोग लिख दिया, हम हैं, कुछ लोग जमा हो रहा है नाम पे, लेकिन हम चाहते हैं पिछड़े वर्ग का कल्याण। तो जात गणना के लिए आप आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट? हम तो लोकसभा में बोल चुके, पहले बोल चुके कि आप इस देश में, आप देखें इस देश में भेड़ को गिनते हैं, बकरी को गिनते हैं, गाय को गिनते हैं, पिछड़े जाति के लोगों को गिनना नहीं चाहते। लोकसभा में मेरा स्पीच। सर बाबा साहब के स्टेचू जो तोड़ा गया, हटाया गया है, तो उस पर क्या है आप लोगों को एक्शन है रहेगा? बाबा साहब के स्टेचू को थोड़े हटाया गया है ना, पार्लियामेंट जो तीनों हटा दिया ना, गांधी जी को भी हटा दिया, बाबा साहब को भी हटा दिया और शिवाजी महाराज को भी हटा दिया। देश को देखना चाहिए। तो आप लोगों को क्या उसमें एक्शन रहेगा? हमारा क्या एक्शन रहेगा? देश को देखना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है सर? हम लोगों को क्यों अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं, आप सरकार में हैं तो सरकार से क्या मतलब? आवाज उठाएंगे? आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? अभी नहीं बोल रहे, जो मूर्ति हटाई गई वो एकदम सही नहीं था। एक मूर्ति तो बाबा साहब को हटाया, तीनों का हटा दिया। इस देश में शिवाजी को भी हटा दिया, गांधी को भी हटा दिया और अम्बेडकर को भी। इसको बचना क्या इस देश में? जहाँ पे उसके बाद भी जनता नहीं जाग रही है तो क्या करें सर? जहाँ पे हटा के रखा है वहाँ की स्थिति क्या आपने देखा? हम देखे ही नहीं वहाँ जाकर, वहाँ क्यों देखने जाए? नहीं, जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है, जंतर मंतर पे भी जो मुख्य स्थल पर था मूर्ति, जहाँ लोग देखते थे देश विदेश के लोगों को, उसको हटा के पीछे कर दिया। सर आप लोग सांसद वहाँ तो पहुँचते होंगे, हम लोगों से जाने की जरूरत नहीं। आपको वहाँ जाने में रोक नहीं, जहाँ मूर्ति हटाएगा वहाँ तक आप जा सकते हैं, हम पास बनवा देंगे आपको। जिस दिन वहाँ जाने का मन हो हम पास बना देंगे आपको, हम लिख के देंगे, पार्लियामेंट पास बना देंगे। जिस तरह से दीप्ति सिंह उनकी भी सरकार गठबंधन से थी और जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया और उसके बाद से सरकार गिर गई, क्या लग रहा है जिस तरह से आज बीजेपी की सरकार जो है गठबंधन में है और जो बिहार में जो आरक्षण दिया गया था उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, क्या लग रहा है? हाई कोर्ट तो स्वतंत्र है, उसको तो निर्णय लेने की क्षमता है। हम लोग सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाए। हम लोगों ने तो उसमें मांग किया था कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, भारत सरकार ने नहीं डाला। हम लोगों ने जब आरक्षण लागू किया था नीतीश कुमार जी ने, सम्माननीय मुख्यमंत्री ने, तो उसमें तो हम लोगों ने कहा कि इसको 9th शेड्यूल में डालिए। जैसे 9th शेड्यूल में डाल, कोर्ट में अपील चैलेंज हो ही नहीं सकता। एक अधिकार मेरे पास संविधान ने सब दिया है, उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसे ही लटके रहेंगे। ये सिर्फ राजनीतिक चुनावी जुमला तो नहीं था क्या? जो 62% चुनावी जुमला क्यों रहेगा? तो दिया ही नहीं, जुमला क्यों रहेगा? नीतीश कुमार कोई जुमला का काम कर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।